सुप्रभात दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन ट्विन फ्लेम्स। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है आपका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच, आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है ताकि आपके जो ट्विन है उनको वो एनर्जी ना मिले, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे, आप जो चूज़ करते हैं वही वो भी सिलेक्ट करेंगे, वही वो भी चूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, पॉइंट वाइज समझेंगे। और वैसे भी ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो मिरर सोल होते हैं, वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। ठीक है, तो मिररिंग क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, गुड इफ़ेक्ट्स भी है। तो साइड इफ़ेक्ट्स एंड गुड इफ़ेक्ट्स हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। किस तरह आपका डीएम वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप करते हैं या आप सोचते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको भी पता है आपका ट्विन आपका मिरर करता है, आप जैसे सोचोगे वही तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो थोड़ा आपको संभल कर इस जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो मिरर सोल्स होते हैं। तो वो क्या होता है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप कुछ भी चॉइस कर रहे हैं, तो वो भी सेम चीज़ को ही चॉइस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेगेटिविटी। आपको कभी भी नेगेटिविटी थ्रो नहीं करना है इस जर्नी में। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितना भी नेगेटिव सोच रखोगे वैसे ही आपका डीएम भी रिफ्लेक्ट करता है। और आपको लगता है कि देखा, मैंने तो पहले से जानती थी, मैं तो जानती थी ऐसा ही करेगा या ऐसा ही बोलेगा। बट डियर, उसमें आपका डीएम को कोई कसूर नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो तो आपका मिरर सोल है। और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि वो वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको नेगेटिव सोच नहीं रखना है एट एनी हाउ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डाउट। डाउट आपको कभी भी अपने डीएम के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर डाउट करेंगे तो वो भी आपका डीएम रिफ्लेक्ट करता है। डाउट किसी तरीके का भी हो सकता है कि डाउट आपको ये है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, तो वो भी वही सोचेगा। अगर उनकी अवेकनिंग भी होती है तो आप खुद डाउट के स्टेज में है तो वो भी तो वही सोचेंगे, वो वापस आएगा कि नहीं, कार्मिक के साथ कहीं घूमने गया है, कार्मिक उसको रिलीज़ नहीं की है, तो क्या होगा। बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके इस छोटे से दिमाग में क्रिएट होते रहते हैं। सो स्टॉप डाउटिंग। ठीक है, क्योंकि आप जितना डाउट करोगे वही रिफ्लेक्ट होके आपको रिटर्न मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको उनके ऊपर डाउट नहीं करनी है, बिलीव रखिए, फेथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फियर, यानी कि डर। आपको अगर डर है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अब आप सोचेंगे कि क्या चीज़ का डर, आइए जानते हैं डर क्या चीज़ का। यहाँ हम आपको डर यानी कि फियर के बारे में बात करेंगे। फियर हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपका ट्विन फ्लेम जो है वो किसी और के साथ अभी है, उसके साथ वो है, वो उसके साथ हैप्पी रहना। आप मतलब होता है कि हम लोग का माइंडसेट होता है कि आप अगर 3D लाइफ के नज़रिए से देखोगे तो वो उसके साथ खुश है। भले ही उसको उससे बहुत सारे तकलीफ़ें मिल रही है, बहुत चीट मिले होंगे, बट वो उस रिलेशन को भी वो झेल रहे हैं, बट फिर भी उनके साथ वो रहना चाहते हैं। तो आपका माइंड में हो सकता है कि हाँ, कि नहीं, वो तो उसके साथ है, फिर मेरे पास कैसे वो आ सकता है। आपको फियर है। ठीक है, तो ये फियर आपको नहीं करना है। या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि वो अगर आ भी गया सपोज़, तो बाद में क्या होगा, कहीं वो दोबारा मेरे से दूर तो नहीं चला जाएगा। तो वो जो फियर है, आप जैसा फियर रखोगे अपने मन में वही वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए आपको फियर नहीं रखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो आपको नहीं दिखाना है आपके डीएम को। जहाँ आपने अपना इंटेंसिटी दिखाना शुरू किया, उनको आपकी एनर्जी मिली, वो रन कर सकता है फिर से। ये तब तक होगा जब तक उनका अवेकनिंग पूरी तरीके से नहीं हो जाती है, इसीलिए न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपको इंटेंसिटी नहीं दिखानी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो है स्टॉप ब्लेमिंग। ठीक है, आपको ब्लेमिंग नहीं करना है, कर्ज नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपना ट्विन और आपका सेपरेशन होता है
तो आपको वो सारी चीज़ें याद आने लगती है कि किस तरह उसने आपको दुख दिया, किस तरीके से उसने आपको छोड़ दिया, आपको तकलीफ़ इतना ज़्यादा, इतना हट कर के भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपका मैसेज को इग्नोर किया, आपको इग्नोर किया, आपके तकलीफ़ को, आपके दर्द को कभी समझा ही नहीं। बात यहाँ पे समझने की नहीं है, क्योंकि उनको बनाया ही ऐसा गया है कि वो अगर एक्सप्रेस भी करना चाहें तो भी वो नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से वो आपको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसमें उसका कोई गलती भी नहीं है। सो ये सब कुछ होना ऑलरेडी रिटन है आपकी इस दुनिया में आने से पहले ही। सो आपको एक्सेप्ट करना है इस सच्चाई को कि ये सब प्री प्लान्ड है आपकी अवेकनिंग के लिए, ठीक है। तो आपको उनको ब्लेमिंग नहीं करना है, कर्ज नहीं करना है। 6 पॉइंट है एंगर, कि गुस्सा। आपको अगर बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है तो आपको उसको भी कंट्रोल करना है। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना है, बल्कि आपको इसको रिलीज़ कर देना है। आपके एंगर इशू को भी हील करना है। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि अगर आपको अगर स्टिल एंगर इशू है तो आपका डीएम भी वही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप अगर खुद को हील करते हैं, जैसे जैसे आपकी सारी हीलिंग्स कंप्लीट होती जाएगी, आपके डीएम के भी सारे इश्यूज हील होते जाएंगे और आपके डीएम भी हील होंगे, ठीक है। एंगर को कंट्रोल करने की सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है फॉरगिवनेस। आपको गुस्सा आ रहा है, किस वजह से? जाहिर सी बात है, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने आपको ट्रिगर किया होगा, उसी कारण से। तो फॉरगिव करिए, ठीक है। 7 पॉइंट है फॉरगिवनेस। फॉरगिव, आपके साथ जिसने भी कुछ भी बुरा किया है या बुरा किया था, सब चीज़ों को फॉरगिव करिए, दिल से फॉरगिव करिए। एक ऐसा मेडिसिन है फॉरगिवनेस जो आपको हील करता है। साथ ही साथ आप अगर एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फॉरगिवनेस के थ्रू आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आपके डीएम ने जो कुछ भी किया हो आपके साथ, उसके लिए उनको फॉरगिव करिए। आप जैसे ही फॉरगिव करेंगे ना, आपको खुद बहुत अच्छा फील होने लगेगा। आप खुद धीरे धीरे पीस फील करेंगे और आपको पॉजिटिविटी फील होगा, और आपके डीएम भी वही मिरर करेंगे, ठीक है। 8 पॉइंट है कन्फ्यूजन। कंफ्यूज नहीं होना है आपको इस जर्नी को लेकर कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ या नहीं, क्योंकि आप जहाँ कंफ्यूज हुए, अपना ट्विन फ्लेम भी वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। इनर वर्क किया, पता नहीं मेरा इनर वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं, पता नहीं मेरा चक्रा बैलेंस हुआ या नहीं, पता नहीं मेरे इश्यूज कंट्रोल हुए या नहीं। काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइजेस होते रहते हैं माइंड में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूज़न जहाँ आपको आएगा वही वो रिफ्लेक्ट कर सकते, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। 9 पॉइंट है एडिक्शन। अगर आपको कोई भी चीज़ की एडिक्शन है तो उसको पहले हील करिए, ठीक है। क्योंकि एडिक्शन अगर आप अपना हील करते हैं तो आपका अगर ट्विन को भी कोई चीज़ की एडिक्शन होगी तो वो भी हील हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ एडिक्शन यानी एडिक्शन में बहुत कुछ आता है, बट स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ एडिक्शन यानी कि फ्लर्टिंग। अगर आपको आदत है फ्लर्ट करने का तो जाहिर सी बात है आपका ट्विन भी वही करेगा। सो अगर ऐसा कुछ एडिक्शन है जो आपको लग रहा है कि हाँ वो नहीं होना चाहिए आपके ट्विन में, तो आप पहले वो अपने आप से रिमूव करिए जो आपके अंदर है, ठीक है। 10 पॉइंट है आदत। अपनी आदत, चाहे वो आपका झूठ बोलने का आदत हो, चाहे वो किसी को चीट करने का आदत हो। हालांकि ऐसे आदतें होती नहीं डीएम एंड डीएफ में, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिकली डीएम और डीएफ बाय बर्थ वो ईमानदार ही होते हैं हर चीज़ में। बट अगर ऐसा कोई लेयर आपके सोल में चढ़ा है, हो सकता है कि आपके दोस्तों के कारण या फिर इन्वायरमेंट के कारण या जिस फील्ड में आप रहे हैं, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में, तो वहाँ से अगर ऐसा आपने कुछ अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे झूठ बोलना हुआ, चीट करना, किसी चीज़ के लिए लालच, ग्रीडीनेस, तो कुछ भी अगर इश्यूज़, कुछ भी ऐसा आदत है जो आदत आप नहीं चाहते कि आपके डीएम में वो रिफ्लेक्ट करे, तो पहले आपने खुद उस आदतों को रिमूव करिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करना है।
आपके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डीएम आपको मिरर करता रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका सोच होगा, जैसे आपका सोच होगा, आपके थॉट्स होंगे, वैसे ही आपके डीएम रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे कि आप अगर मिरर को देखते हैं, तो आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं तो आप खुद ही दिखाई पड़ते हैं। तो आपका डीएम आपका मिरर है, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, वो भी वही रिफ्लेक्ट करता है। तो ज़रा प्यार से, ठीक है। आप में से कोई भी अगर ये गलतियाँ कर रहे हैं तो स्टॉप आज ही कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही सब चीज़ें हैं जिससे आपको बचना है। जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना इनर वर्क कर रहे हैं, इतना इस जर्नी में इतना तपस्या कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप रिलीज़ करिए, इन सब चीज़ों को अपने लाइफ से रिमूव करिए, अपने थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करिए। ये आपकी ये जर्नी और ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी, क्योंकि ये जर्नी ही इतनी खूबसूरत है। हाँ, इसमें दर्द है, तकलीफ़ है, काफ़ी तकलीफ़ है, बट बेस्ट जर्नी है जो आपको दी गई है। तो इस जर्नी को एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको शेयर किए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में इनसिक्योरिटी या फिर ईगो की कोई भावना है, तो आपको उसको रिलीज़ करना है। जैसे जैसे आप उसको रिलीज़ करते जाएंगे, आप अपने थॉट्स चेंज करेंगे, आप अपने चॉइसेस जो भी चेंजेस करते जाते हैं, तो वैसे वैसे वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, बट अभी ये आपको मैंने वो बताया कि आपको क्या नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको वो शेयर करूँगी कि आपको क्या करना है जिससे वो आपको वही रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। थैंक यू।